Well, hello guys. This is me, Jeet San. और आज तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा भाई अमीर हो चुका है। ये देखो पैसे ब्रो, जान तो मैं बहुत हूँ। बस नॉट अ यूट्यूब मनी तो जस्ट एक मिनट। व्हाट द फक? नहीं यार, फक मेरे पैसे बर्बाद। फक। तो गाइस आज हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे सीरीज ऑफ 2020। एक मिनट, 21 या 20? और सॉरी गाइस, वो है ना, मैं डेट भूल गया। क्या है ना, मैं कोविड स्टूडेंट हूँ तो मेरे को डेट याद नहीं रहते क्योंकि सारे दिन तो एक जैसे लगते हैं। एक मिनट, हाँ 2021 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑफ 2021 एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इसेगाई एनिमे। यस, जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एक मिनट, जॉबलेस इंजीनियर था क्या? रीइंकार्नेशन आईआईटी क्लियर नहीं हुई क्या जब मर गया? ऑन अ सीरियस नोट, अगर तुम फ्यूचर में आईआईटी के लिए प्रिपेयर करोगे या करने वाले हो और गलती से तुम्हारे दिमाग में अगर ये वाला प्लान आता तो मेरी बात हमेशा याद रखना। ये वाली बहुत सीरियस बात कहूंगा मैं। अगर तुम्हारा ये वाला ख्याल गलती से भी आता है और तुम ऐसा प्लान बना रहे हो गलती से भी, तो कर लो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने टाइम पहले भी वेस्ट करा और अभी भी करोगे। मरते समय ये वाली बात याद रखना कि तुम पूरी जिंदगी किताब पढ़ते रह गए और तुम मर भी किताब की वजह से ही रहे हो। सीरियसली डोंट, जस्ट डोंट, नहीं करना भाई, नहीं। अब देखो, जिनसे आईआईटी क्लियर होती है भाई, वेल एंड गुड, अब तुम्हारे पास जॉब तुम्हारे पास जॉब है। और जिनसे क्लियर नहीं होती भाई, चिल करो, वापस से पेपर दे लेना। बीच में जाके बीच का नजारा देखो भाई। अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, अब थोड़ा चिल करो, मजे मारो, मेरी वीडियो देखो, हंसो, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, दैट्स इट ब्रो। एक बार नहीं होता दूसरी बार हो जाएगा, इजी। जस्ट डोंट टेक हिम सीरियसली। Give up on your dream and charge to your death. Fuck him, dude. ओए माते Fuck him, dude. Fuck off. Again guys, ये वाली वीडियो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं ऐसा बोलूंगा ओह माय गॉड व्हाट अ कैरेक्टर बिल्डिंग डूड। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा प्यारी है, इसका इसेगाई एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी सारे इसेगाई एनिमे ट्रैश है, ट्रैश। इसकी एनिमेशन देखना भाई तू नहीं। एनीवेज गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एनिमे के ऊपर। जॉबलेस रीइंकार्नेशन ये एनिमे एक ऐसे लड़के के ऊपर है जिसने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी थी। और जो इस बंदे के साथ हुआ है, अगर वो हमारे साथ भी होता तो हम भी छोड़ देते, क्योंकि इस बंदे के साथ लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा करा है। और इसकी वजह से ये बंदा बहुत ज्यादा शट इन बन जाता, मतलब घर के अंदर ही पड़ा रहता और बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसको एक फोबिया या कह सकते हैं एक डर बन जाता है इस सारे सीन के बाद। और इस वजह से वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। बट एक दिन इस बंदे को उसके घर से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं और उसी समय उसके सामने कोई एक इंसान मरने वाला होता है तो उनकी मदद कर देता है। बट उसके चक्कर में वो खुद मर जाता है और तभी इस बंदे को मिलता है एक दूसरा मौका। और इस समय इसको पता रहता है कि अगर मैंने ये वाला मौका जाने दिया तो अगली बार ये मौका मेरे को कभी नहीं मिलने वाला। और तब से अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। और ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मजा भी आता है, क्योंकि तुम एक ऐसे बंदे को देखते हो जो कि बहुत ज़्यादा डीजेनरेट और बहुत ज़्यादा घटिया इंसान था पहले वाली लाइफ में, और अब अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है कि कैसे वो चीज़ों से आगे बढ़ता है, जैसे कि उसकी फोबिया, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है किसी भी बंदे के लिए, अपनी फोबिया से आगे बढ़ना। बट वो धीरे धीरे करके स्टेप लेता है और उस चीज़ से आगे निकल जाता है। और वो सीन बहुत ज़्यादा बढ़िया था, स्पेशली फॉर मी। और इस एनिमे की ये भी खासियत है कि तुम्हें ये वाली एनिमे एक टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा पचकानी लगेगी और दूसरे टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा मैच्योर, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टोरी प्रोग्रेस करती रहती है वैसे वैसे अपना मेन कैरेक्टर इवॉल्व भी होता रहता है। और उसी के साथ इस एनिमे की मैच्योरिटी लेवल भी, क्योंकि मैच्योरिटी के नाम में तुम्हें यहाँ पे सब देखने को मिलेगा, लाइक फैमिली सेक्रीफाइस, सामने वालों की तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन, और लाइफ की बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन, और कुछ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन जहाँ पे तुमने एक भी गलती करी तो सामने वाले की जान जा सकती है। और इन सब इवेंट के तौर पे जैसे अपना मेन कैरेक्टर इवॉल्व होता है, हमको भी लगता है कि हम भी उसके साथ इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ मैच्योर हो रहे हैं, जो कि मेरे को इस एनिमे की सबसे ज़्यादा बढ़िया बात लगती है। और डैम ब्रो, दैट्स द हेल अ गुड कंटेंट टू वॉच। और अगर तुमने नहीं देखी, वेल आई नो तुमने देख रखी है, बट हाँ अगर तुमने नहीं देख रखी तो डेफिनेटली चेक दिस आउट। बट ये बात याद रखना कि लाइफ में किसी को दूसरा चांस नहीं मिलता ब्रो। ऑफ कोर्स ये वाली बात झूठ है, क्योंकि ब्रो इस एनिमे ब्रो कुछ चीज़ें अनरियल हो गई, स्नैप बैक टू रियलिटी। बट हाँ ये वाली बात तुम सीरियसली लेना, ऑफ कोर्स ये वाली बात बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना। और ये जोक नहीं कर रहा मैं, कि अगर तुम्हें कोई भी एक अपॉर्चुनिटी या चांस मिलता है तो उसमें फुल अपना 100% दे दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो दूसरा मौका कब मिलने वाला है। तो जब भी तुम्हें मौका मिले उसमें अपना 100 दे दो। डैम ब्रो, अजीत सान ये ब्रो मोटिवेटिंग सान है ब्रो। चलो गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा मैच्योर बातें कर ली, अब थोड़ा हम मूड चिल करें,
यानी मेरे को अब कल्चर सान में बदल जाना चाहिए। अब भले ही एनिमे की स्टोरी कितनी भी ज्यादा डीप शिट हो और कितनी भी ज्यादा बढ़िया हो, बट हर एक हिस्से का एनिमे के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन पाई गई है और इस चीज को साइंटिस्ट ने नाम दिया है एची सीन्स। यू नो आई नो इसका मतलब क्या होता है। यू नोटी नोटी सालो ठरकियो। अब देखो कमेंट में कोई भी परवट सान स्पैम नहीं करेगा। जिसने करा उसकी वाइफू मेरी, और जिसने वीडियो लाइक नहीं करी उसकी भी वाइफू मेरी। अगर तेरे को अपनी वाइफू वापस चाहिए तो वीडियो लाइक कर, अगर तेरे को एक और वाइफू चाहिए तो पुरानी वीडियो लाइक कर, अगर तेरे को एक और वाइफू चाहिए तो भाई आने वाली वीडियो को लाइक कर, IME सब्सक्राइब कर भाई। अब जिन लोगों ने ये सब कर दिया भाई, हैप्पी हार्म लाइफ। मैं समझ रहा हूँ हम दोनों को दोस्ती का लेवल कितना बढ़िया है, बट फिर भी गाइस मेरे को पता तुम में से बहुत सारे लोग मेरे फैन होंगे, तो आज तुम्हारी सर्विसिंग कर देनी चाहिए। तो ये लो एक फैन सर्विस क्लिप। मैं पहले ही कह रहा हूँ कमेंट में कोई भी स्पैम नहीं करेगा परवट सान, जिसने करा तो को पता भाई क्या होगा। तो ये लो क्लिप। अब इतने गौर से क्या दिख रहा है, वो लोग 15 साल के बे पेडोफाइल। बट भैया मैं तो 13 साल का हूँ। हाँ भाई मैं खुद 14 का हूँ। अरे भाई मैं खुद 15 का हूँ भाई। व्हाट? मैं अकेला खुद बूढ़ा हो चुका हूँ क्या? मैं सिर्फ अकेला 18 का हूँ। होली शिट FBI फक। वो हाँ FBI आने से पहले एक बात बता देता हूँ, ये दोनों भाई बहन है। अब तो मूड खराब हो ही गया होगा। What a pedo anime dude। बट फिर भी गाइस इस एनिमे की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ की वैरायटी मिलेगी। एक अच्छी वाइफ से लेके एक अच्छी मिल्फ तक, बोनस पैकेज NTR। लेट्स गो ब्रो। ओके गाइस अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन पे। और इस एनिमे का मेन कंक्लूजन यही है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम पास्ट में क्या थे, कितने घटिया इंसान थे, जो मर्जी हो तुम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम प्रेजेंट में कितने एफर्ट डाल रहे हो अपने आप को चेंज करने के लिए, वो इंसान ना बनने के लिए जो तुम पहले थे। क्योंकि बीता हुआ कल कोई नहीं देखता, तभी हम पास्ट को हिंदी में भूतकाल बुलाते हैं, क्योंकि भूत को कोई देख नहीं सकता। ओके गाइस बहुत डीप बात कर ली मैंने, बहुत ज़्यादा डीप बात कर ली। चलो गाइस अब हम एनिमेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। दोगला ठीक है भाई, ठीक है। वैसे भी मेरा वॉच टाइम का कोटा पूरा हो चुका है। ये ब्रो मेरे को बस अपने ओपिनियन देना था और व्यूज छापने थे, जो कि मैं छापूंगा भी, बट मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपने व्यूज डबल करना चाहता हूँ और इसमें मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। या ब्रो शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड बाकी तो तुमने लाइक कर ही दी होगी। और भाई स्पैम करो कमेंट में भाई, फुल दबा के स्पैम करो, कुछ भी लिखो भाई, बस एक वर्ड छोड़ के। कोई परवट सान नहीं लिखेगा, हिंदी में भी नहीं लिखेगा भाई, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखेगा, कोई भी परवट सान नहीं लिखेगा। नहीं तो तेरे को पता है भाई क्या होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ठीक है गाइस मैं चला, बाय बाय, सायोनारा।